क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे जी। क्यूथ रूट से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्यूथ रूट से मुराद की अगर आप देखें तो ये फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट से मुराद कि हम जो है वो जिस तरह एक नंबर का एक्स की पावर में हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, इसी तरह इस केस में हम उसका फिफ्थ रूट लेंगे, ठीक है, 1/5 रूट। इसी तरह से आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास साइन है, ठीक है, इस सिंबल के ऊपर जो रेडिकल का हमारे पास सिंबल है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी पार लिखी होती है, अगर कुछ भी ना हो तो हम उसको 2 कंसिडर करते हैं, यानी 1/2 होगा वो। और अगर उस पे ऊपर जो भी नंबर लिखा हो तो वो उतने टाइम रूट बन जाता है, यानी अगर ये n होता तो nth रूट होता। अब चूंकि ये 5 है तो ये फिफ्थ रूट है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये क्वेश्चन बेसिकली इस तरह से है कि 32 m रेज टू पावर 5, ठीक है, m की पावर 5, 243 और इसी तरह से n की पावर 5। और अगर मैं ये जो रेडिकल साइन है ये रिमूव कर दूं तो मैं इसको 1/5 जो है वो एज ए पावर लिख सकता हूँ। अब 32 जो है अगर आप देखें तो 32 यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये दिस इज 32 और अब मैं 2 के साथ करूंगा इसको 216 टाइम्स 32। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, फिर 2 2 टाइम्स 4 और फिर 2 1 टाइम्स 2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 के जो है 2 के जो फैक्टर्स बने हैं, ठीक है, वो हैं कितने हैं, 2 5 टाइम्स हमारे पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, चलें एक दफ़ा हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं स्पेस की वजह से, तो ये 2 मल्टीप्लाई और ये इसी तरह m रेज टू पावर 5 आ गया। और इसी तरह 243 के हम फैक्टर्स बनाएंगे अभी, यहाँ पे 243 के भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। अब चलें इधर ही हम 243 के कर लेते हैं, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। 243 के ये फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 243। अब अगर आप देखें तो 4 + 3 ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से डिविजिबल है। उसकी रीज़न क्या है कि उसका तरीकाकार आप जानते हैं, ये होता है कि आप सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर वो सम जो है वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी जो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर आप देखें 4 + 3 7 और 7 + 2 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 8 टाइम्स 24 हो गया और 3 1 टाइम्स 3। उसके बाद अगेन 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल है। 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा और 2 यहाँ से जो है वो चला जाएगा कैरी, तो यहाँ पे 21 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 यहाँ पे बच जाएगा तो ये 21 बन जाएगा, बिकॉज टेंस प्लेस से 2 बचता तो इसलिए 21 बनेगा। और 3 7 टाइम्स 21, उसके बाद 3 के साथ कर लें 3 9 टाइम्स 27, अगेन 3 के साथ ये आ गया 3 3 टाइम्स 9, उसके बाद अगेन 3 के साथ और 3 1 टाइम्स 3। तो आपने देखा 3 भी हमारे पास 243 के भी जो मल्टीपल्स आए हमारे पास वो भी कितने हैं, 3 आ रहा है, लेकिन वो भी 5 टाइम्स ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू n रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे इसकी होल पावर 1/5 एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इस केस में हम देखेंगे जी कि 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे किसी नंबर की पावर अगर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है वो पावर 1 है। इसी तरह 3 की पावर भी यहाँ पे 1 1 के तौर पे आ रही है। अब 2 की पावर आप जानते हैं जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, और ये क्या, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट, अगर बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में एक्सपोनेंट्स जो आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर, क्यों, बिकॉज 2 2 बेस है इन सब की, और 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो बन जाएगा 2 रेज टू पावर 5। या अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है इन सादा लफ्जों में, 2 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, बिकॉज सारा 2 है हमारे पास, तो इसलिए 2 की पावर 5 लिख दी। और इसी तरह से हमने लिख दिया m की पावर 5, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे 3 की पावर 5, ठीक है, वही रीजन है। और इसी तरह n की पावर 5 यहाँ पे, और होल पावर जो है 1/5 लिख दी। जो अगर आप देखें तो सारे ये एक्चुअली जो मैंने अभी तक जो कुछ लिखा हुआ है, ये स्टेप इसके इक्वल है, ये स्टेप इसके इक्वल है और ये स्टेप इसके इक्वल है, ये बेसिकली एक ही चीज है अभी तक जिसको मैंने मुख्तलिफ अंदाज से लिख दिया है। वो इसलिए लिखा ताकि हमें इसको हल करने में आसानी हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो लॉज ऑफ जो है हमने क्यूथ रूट के जो हमारे पास रैशनल जब हमारे पास एक्सपोनेंट होता है तो उस केस में हमने जो है इस चीज को स्टडी किया कि उसके क्या लॉज हैं। वही होता है जी कि अगर हमारे पास
2 रेज़ टू पावर 5 और m रेज़ टू पावर 5 है और इनकी होल पावर 1/5 है, तो हम सब की पावर अलग अलग कर सकते हैं। हम जनरली इस तरह भी कर सकते हैं, इसका जो है वो रिवर्स मेथड ये हो सकता है 2 की पावर भी 5 है और m की पावर भी 5 है, तो हम इन दोनों को 2m की पावर 5 कर लेते हैं। और इसी तरह 3 की पावर भी 5 है और n की पावर भी 5 है, तो 3n की पावर 5 कर लेते हैं। ये एग्जैक्टली उसी तरह एक्सपेरिमेंट के केस में जैसे हम करते हैं x y का स्क्वायर होल किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, और अगर रिवर्स कर लिया जाए तो एक्स वाई होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये उसी लॉज के उन्हीं लॉज के तहत। अब इसी तरह इनकी होल पावर जो 1/5 वो अभी तक एज इट इज है। अब हमने क्या करना है, अब आप जानते हैं कि जो अगर x और y की पावर 1/n हो तो x की पावर n अलग से ली जा सकती है और y की पावर n अलग से ली जा सकती है। ये अगर अलग अलग हो तो हम उसको कंबाइन कर लेते हैं। अब चूंकि हम कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे 2m न्यूमरेटर में भी पावर जो है 5 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो हम इसको भी कंबाइन कर लेते हैं। बन जाएगा 2m/3n की पावर 5। और आप ये जानते हैं ये जो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 1/5, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 1 टाइम्स 5 5 1 टाइम्स 5। ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2m/3n, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो आपने देखा किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया और हम अपने रिजल्ट तक पहुंचे। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह से है। अभी हम इसको इस तरह से करते हैं जी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और बिकॉज अभी यहाँ पे इसी जगह पे हमने अगर इसको सॉल्व किया तो थोड़ा कंजेस्टेड सा लगेगा, इसलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो 8th रूट ऑफ x की पावर 8 y की पावर 8 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो x की पावर 8 y की पावर 8, अगर हम इसको x y की पावर होल 8 कर ले तो हम लिख सकते हैं, मैं जस्ट लाइक शॉर्ट स्टेप्स में कर रहा हूँ, और ये होल पावर 1/8 बिकॉज हमने उसको पिछले क्वेश्चन को हमने डिटेल में देख लिया। ठीक है, अब एक्चुअली हमने x y की पावर होल 8 कर ली, और ये जो 8th रूट था यानी जो रेडिकल फॉर्म थी उसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया। अभी हमारे पास आ गया जी एक्स वाई होल पावर जो 8, इसको मैंने इसलिए किया, आप जानते हैं कि एक्स वाई की पावर अगर n हो तो x की पावर n y की पावर n लिखा जा सकता है, या इसका रिवर्स में भी आया जा सकता है। तो हम बेसिकली रिवर्स में आ गए, और अब 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 आ जाएगा। 8 1 टाइम्स 8 और 8 1 टाइम्स 8, हमारे पास जस्ट कितना आंसर आ जाएगा x y। तो ये आपने देखा किस तरह से हमने जो क्यूथ रूट ऑफ x थे या nth रूट भी हम इसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी हमने उनको सॉल्व किया।